नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं जाकिर अली। मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो, कुछ बोलना नहीं। यह गाना सुनकर आपको किसकी याद आती है? एक वक्त था जब गोविंदा के नाम से थिएटर हंसने लगते थे, सीटियां बजने लगती थी और पोस्टर देखकर ही फिल्म हिट मान ली जाती थी। आज वही गोविंदा पर्दे से क्यों गायब हैं? इसके पीछे क्या वजह है? तो सवाल यह है, क्या गोविंदा ने टाइम की कदर नहीं की या टाइम को गोविंदा ने पीछे छोड़ दिया? आज हम बात करने वाले हैं गोविंदा की जिंदगी पर, उनसे संबंधित चीजों पर। तो आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इससे पहले आपसे यह जरूर कहूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें और उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं गोविंदा की कहानी पर। साल 1980 और 90 के दशक में एक तरफ एक्शन के बादशाह, दूसरी तरफ रोमांस के सितारे, लेकिन कॉमेडी का ताज सिर्फ एक के सिर पर था और वो नाम था गोविंदा। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान सब अपने अपने रास्ते पर थे, लेकिन हंसी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ गोविंदा ने ही चुना। एक ऐसा हीरो जो बिना डायलॉग बोले भी लोगों को हंसा देता है। वो कोई और नहीं, सिर्फ ये काम कर सकता था तो वो था गोविंदा। कहते हैं गोविंदा एक साथ 70 फिल्में साइन कर चुके थे। दिन में 3-3 सेट, 4 घंटे की नींद और फिर भी चेहरे पर वही मुस्कान, वही हंसी और वही एनर्जी के साथ वो हर शूट पर काम करते थे। लोग कहते थे अगर गोविंदा है तो फिल्म जरूर चलेगी। वो सिर्फ हीरो नहीं था, वो एक एंटरटेनमेंट का धमाकेदार पैकेज था, चलता फिरता पैकेज एंटरटेनमेंट का। लेकिन इतनी रफ्तार में एक चीज पीछे छूटती जा रही थी, वो था वक्त की पाबंदी। धीरे धीरे सेट पर देर से पहुंचना उनकी अब पहचान बन गई थी। पहले लोग कहते थे कि लेट आते हैं पर काम झटपट कर देते हैं, लेकिन अब फिल्में फ्लॉप होने लगी तो वही बात इल्जाम बनती चली गई धीरे धीरे उनके ऊपर। अब कहा जाने लगा कि गोविंदा लेट आते हैं, भरोसे के आदमी नहीं है। अब उन पर भरोसा करना मुश्किल होने लगा है। लोग बोले गोविंदा में शायद घमंड आ गया है, पर सच शायद ये था कि उन्हें डर लगने लगा था कि लोग उन्हें पुराना हीरो कहने लगेंगे। और कहने भी लगे, जब कोई खुद को साबित करने की जिद में होता है तो वो अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता है और लोगों को उसकी बातें भी बुरी लगने लगती है। यही चिड़चिड़ापन रिश्ते तोड़ने भी लगता है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से डाइवर्ट्स करने लगता है और धीरे धीरे इंडस्ट्री से भी वो कहीं ना कहीं दूर होने लगता है। और इसी बदलती इंडस्ट्री ने गोविंदा को धीरे धीरे पूरा बदल दिया। साल 2000 के बाद कॉमेडी का अंदाज बदल गया। अब एक हीरो नहीं, पूरी टीम हंसाने लगी। लेकिन गोविंदा अब भी मानते थे, मैं अकेला काफी हूं सबके लिए। यही सोच उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। जहां बाकी स्टार कैरेक्टर रोल अपनाने लगे, वहां गोविंदा ने भी अब हीरो बनने का राह चाहते थे। वो भी हीरो बने रहने के जिद्दोजहद में लगे रहे और अपनी एक्टिंग बरकरार रखी, हंसाने भी लगे। लेकिन धीरे धीरे उनके फैसले स्क्रिप्ट से नहीं, ज्योतिष से तय होने लगे। कभी रंग ज्योतिष तय करता, कभी शूटिंग का दिन तय करता, कभी वक्त, कभी आने जाने का रास्ता, सब अब ज्योतिष तय करने लगा। और फिर आया राजनीति का रास्ता, जो उनके करियर के लिए सबसे भारी पड़ गया। वो रास्ता ऐसा था जिस पर वो
पूरी तरह नहीं चल सके। फिल्म इंडस्ट्री ने उन पर भरोसा खो दिया था जब तक, और फिर एक वक्त आया जहां भीड़ उनके लिए पागल होती हुई दिखाई दी। और आज न ऑफर है, न रोल है, न वो भीड़ है, और न वो गोविंदा रहे अब जो लोगों को उस तरह से हंसा सके। लेकिन एक बात आज भी सच है, जब टीवी पर उनका गाना चलता है तो चेहरे अपने आप मुस्कुराने लगते हैं, पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, और बदन मानो खुद पर खुद सेंसेशन करते हुए डांस करने लगे। क्योंकि गोविंदा सिर्फ एक हीरो नहीं थे, वो एक एहसास थे। क्या गोविंदा का नाम मिट गया है या नहीं, वो बस एक वक्त में ठहर गया है। अब सवाल आपसे यह है कि अगर गोविंदा दोबारा फिल्मों में लौटकर वापस आते हैं तो क्या आप उन्हें किस रोल में देखना चाहेंगे, और आप उन्हें सपोर्ट करेंगे या नहीं? आप कहां देखना चाहते हैं, कॉमेडी, इमोशनल, या एक मजबूत कैरेक्टर रोल में? आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। कुछ सितारे डूबे नहीं, बस आसमान बदल जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स के जरिए जरूर दें, और देखते रहें केबीसी न्यूज़। जय हिंद।